तो राम राम किसान साथियों आज मैं जो है आपको माइक्रोराइजा के बारे में बताने वाला हूँ कि माइक्रोराइजा क्या होता है, आपको किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए और आप थोड़ा बहुत असली और नकली माइक्रोराइजा की किस प्रकार पहचान करें। इन सभी जो पहलू हैं उनकी मैं जानकारी किसान साथियों आपको दूंगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि माइक्रोराइजा होता क्या है। तो माइक्रोराइजा एक सहजीवी जीव होता है, यानी आप जब भी माइक्रोराइजा डालते हैं तो वो पौधे की जड़ों में डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं। जब भी आप ज़मीन में डालते हैं तो वो पौधों की जड़ों की कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। तो माइक्रोराइजा 2 टाइप के होते हैं, एक तो एंडोमाइक्रोराइजा और एक एक्टोमाइक्रोराइजा। एंडोमाइक्रोराइजा क्या होता है कि आप जैसे ही ज़मीन में डाला, वह कोशिकाओं के अंदर जाके वह सहजीवन का काम करता है, कोशिकाओं के अंदर चला जाता है एंडोमाइक्रोराइजा। और जो एक्टोमाइक्रोराइजा रहता है वो कोशिकाओं के बाहर लेयर बना के अपना काम स्टार्ट करता है। यानी जब भी आप डाला तो उसके बाद क्या होता है कि वह पौधों के साथ सहज जीवन का काम करता है। यानी जो माइक्रोराइजा होता है वो ज़मीन में जो भी पोषक तत्व आपने डाले हैं उन पोषक तत्वों को पौधे तक देता है और पौधा उसके बदले में उसको भोजन देता है। जो भी भोजन बनाता है वो माइक्रोराइजा को देता है। यानी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसे माइक्रोराइजा कहते हैं। तो माइक्रोराइजा किसान साथियों करता क्या है, जब भी ज़मीन एक तो पोषक तत्व आपको देगा ज़मीन में पड़े हैं और दूसरा जो आपकी जड़ें हैं उनकी जड़ों को बढ़ाने का काम करेगा, व्हाइट रूट को बढ़ाने का काम करेगा। अगर जड़ें ज़्यादा बढ़ेंगी तो किसान साथियों अब चर्चा कर लेते हैं कि आप असली और नकली माइक्रोराइजा की पहचान कैसे करें, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी हो जाता है आजकल के मार्केटिंग में। क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहा है किसान साथियों, और किसान भाइयों के साथ सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि मार्केट में आप जैसा कि जानते हैं 7,000 प्लस कंपनियां काम करती हैं और छोटी-मोटी कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो माइक्रोराइजा के नाम पे आपको ह्यूमिक और अमीनो एसिड बेच जाती हैं और पैसे आपको माइक्रोराइजा के ले जाती हैं। जब भी आप माइक्रोराइजा लेने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने भरोसेमंद दुकानदार के पास ही जाइए जिससे आप 15, 20, 25 साल से स्प्रे लेके आ रहे हैं। और जाने से पहले आप जब भी माइक्रोराइजा खरीदते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आप जो भी माइक्रोराइजा आपको लेना है तो उसकी थैली उठानी है आपको और उसके ऊपर ये देखना है कि उसके अंदर होल हैं या नहीं है। उसके अंदर जो थैली होगी उसके अंदर छोटे-छोटे आपको होल ज़रूर देखने को मिलेंगे, सुई टाइप के जो होल होते हैं उसको आप बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको मिलते हैं तो हो सकता है कि उसमें जो भी जीव हैं माइक्रोराइजा हैं वो जीवित हों। और जिस थैली में आपको होल दिखाई नहीं देते हैं माइक्रोराइजा की तो आप सबसे पहले उसको इग्नोर कीजिए, उसको मत खरीदिएगा। क्योंकि किसान साथियों माइक्रोराइजा को जीवित रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी प्रकार माइक्रोराइजा को भी जीवित रहने के लिए अपने जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिस भी कंपनी के माइक्रोराइजा में अगर आपको थैली में होल दिख जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चलो ठीक है इसमें माइक्रोराइजा हो सकता है, जीवित हो सकते हैं। अगर होल नहीं है तो उसमें आप समझ जाना इसमें माइक्रोराइजा बिल्कुल जीवित नहीं है और उसमें आपको ह्यूमिक और अमीनो एसिड ही आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के माइक्रोराइजा से आपको रिजल्ट जो है ज़रूर मिल सकता है क्योंकि इसमें ह्यूमिक और अमीनो एसिड डाला हुआ है। और आपकी जो जिस पर्पज़ के लिए आप डाल रहे हैं, जैसे आपकी जड़ों की ग्रोथ के लिए डाल रहे हैं, तो वो आपका पर्पज़ पूरा नहीं होने वाला है इस प्रकार के माइक्रोराइजा से। तो दूसरा अपने ये चर्चा कर लेते हैं कि आप किस प्रकार के प्लांट में माइक्रोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों बेसिकली जो प्लांट छोटे हैं और जिनकी जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं, जड़ों की वाइट रूट नहीं आ रही हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के प्लांट में आप जो है माइक्रोराइजा का प्रयोग जो है कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्लांट के जड़ें जो है ग्रोथ करेंगी तो निश्चित रूप से यही है कि आपका प्लांट भी ग्रोथ करेगा। अगर आपकी प्लांट की जड़ें कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। वह बाहरी जीवों इंसेक्टों के संपर्क में ज़्यादा आएगा और वो ज़्यादा जो है इंसेक्टों से ग्रसित होगा और उस पे रोग भी ज़्यादा आएँगे। तो आप जो जिस प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है उस प्रकार के प्लांटों में जो आप इस माइक्रोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। पर माइक्रोराइजा खरीदने से पहले आप कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जिससे कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो उम्मीद है किसान साथियों जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।